हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, नाम पूनम लिस्ट और वेस्टीज में डायमंड का लेवल है। आज आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने के लिए आप लोगों के बीच। फ्रेंड्स, मैंने वेस्टीज प्लेटफॉर्म को 2016 अगस्त के मंथ में ज्वाइन किया था और जब मैं इस बिज़नेस के अंदर में आई थी तो मुझे लगता था कि ये बिज़नेस सिर्फ और सिर्फ टोपी घुमाने का काम है, कुछ नहीं आता। तो मेरा पहला क्वेश्चन मेरे अपलाइन से ये था कि 2000 रुपये आते हैं क्या? तो सर ने बोला मैम बिल्कुल आते हैं। मैंने कहा करना क्या होगा? उन्होंने बोला लोगों को बताना होगा और खाना होगा। मैंने कहा ओके डन। मैंने खाना स्टार्ट किया, पहला बिल 2500 रुपये का बनाया और एज इट इज़ अपने लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने लोगों को बताना स्टार्ट किया तो नो डाउट इतना नाम कमा चुके थे तब तक कि किसी को कोई बात बोलती थी तो कोई मना नहीं करता था। बट वो कंज्यूमर ही थे जो मेरे साथ में आए और 4-6 महीने में मुझे 2000 रुपये की प्राप्ति हो गई, मतलब 2700 रुपये मेरे को आने लग गए। तो विश्वास बढ़ गया कि ये तो उन लोगों को बोला है मैंने जिन लोगों को मैं सिर्फ जानती हूँ और कंज्यूमर बना रही हूँ। ये काम, ये प्रक्रिया मैं 6 महीने तक करती रही और 6 महीने के बाद जब मुझे लगा कि ठीक है 2-2000, 3000, 5000 रुपये आ रहे हैं तो एक बार अपलाइन से पूछ लेते हैं कि आगे क्या करना होगा बड़ी इनकम के लिए। मैं बैठी, मैंने बिजनेस प्लान को समझा। 6 महीने बाद मैंने बिजनेस प्लान को समझा। आप समझ पा रहे हैं? 6 महीने बाद मैंने पूछा कि पैसे कैसे आते हैं। तो मैं कैसे उम्मीद कर लूँ कि जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर आज ज्वाइन हुआ है वो आने वाले अगले महीने में या उसके अगले महीने में लीडर बन जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप, कनेक्ट कर पा रहे होंगे कहीं ना कहीं मेरी बात। मैंने दोस्तों फिर उसके बाद 2017 में सर से प्लान लिया मार्च के महीने में। तब तक मैं फ्री हो गई थी अपने फालतू के कामों से। फालतू काम कैसे, आपको बता देती हूँ। मेरे घर में 4 शादियाँ थी, 2 सिस्टर्स की और एक मेरे मामा जी की और एक मेरे भाई की। 4 शादियाँ मैंने बहुत इंजॉय करी, फुल टू फुल इंजॉय करा। और उसके बाद मार्च 2017 में मैं सर के पास वापस आ गई। और जब मैं वापस आई तो मैंने ये पूछा कि बताओ पैसा कैसे आता है, क्योंकि मेरे नहीं काम करने पर भी 2-2500 रुपये आ रहे हैं। इसका मतलब प्लान में पोटेंशियल है और अब बताओ कि पैसा कैसे आएगा। उन्होंने बोला मैम ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, आज सिर्फ मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्टर बोनस कैसे आता है। डायरेक्टर बोनस की कैलकुलेशन दे दी, क्योंकि तब मैं डायरेक्टर थी। और जब डायरेक्टर बोनस की कैलकुलेशन दिया उसके बाद सर ने बोला मैम एक काम करो, कल संडे है तो आपके हस्बैंड कल घर पे होते होंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड बैंक में जॉब करते थे। तो मैंने बोला हाँ घर पे होते हैं। सर ने बोला ठीक है, कल एक इवेंट होता है आईटीओ पे, आप और आनंद जी दोनों आइए और दोनों देखिए उस इवेंट को। अच्छा लगेगा तो आप कहीं ना कहीं वही समझ जाएंगे कि बिजनेस से पैसा कैसे आता है। मैंने कहा ठीक है। सुबह उठे, घर के सारे काम खत्म करे और 8:30 बजे हम उस सीएनटी में बारिश में भीगते हुए पहुंच गए थे, क्योंकि आग थी अंदर कि पैसा कैसे आता है। यदि पैसा पता लग जाए कि ये पैसा सच में बड़ा होता है तो कुछ बड़ा कर जाएंगे। उस टाइम पे मेरी गुड़िया 2.25 साल की थी जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था। मैं उसको और अपने बेटे को, मेरा बेटा उस टाइम पे 7 साल का था, दोनों को छोड़ के हम दोनों हस्बैंड वाइफ चले गए बेटे को देखने के लिए। पर टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का जब मैं सीएनटी के अंदर बैठी और पहले प्रोफाइल हुआ, फिर प्रोडक्ट हुए, फिर मार्केटिंग प्लान हुआ जैसे होता है। उसके बाद नंबर आया टेस्टिमोनियल्स का। और जब मैं अपनी अपलाइन को वहाँ पे खड़े होकर टेस्टिमोनियल देते हुए सुन रही थी कि मेरी इनकम 67,000 रुपये है, तो मेरे पैरों से जमीन खिसक गई थी। मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि इस 300 लोगों के भीड़ में ये आदमी बोल रहे हैं, इसका मतलब ये प्लेटफॉर्म सच में कुछ है। मैंने बहुत तरीके से उसको समझा। घर आई, सर को अगेन चाय पे इनवाइट किया और पूछा सर बताओ पैसे कैसे आते हैं। 2017 में मैंने ये डिसीजन ले लिया था और इस बिजनेस को एज अ कैरियर अडॉप्ट किया था। 2017 के बाद जो भी मीटिंग, ट्रेनिंग, कोई भी इवेंट, किसी भी तरह का इवेंट होता था मैं मिस नहीं करती थी। बल्कि यहाँ तक मैं जब डायरेक्टर क्वालिफाइड हुई थी मैंने 2500 रुपये किसी से उधार लेकर, क्योंकि देखो उस टाइम पे इन सब के लिए पैसे हस्बैंड से मांगना अच्छा नहीं लगता था। वो भी कहते थे क्या फालतू के काम में छोड़ो। बट वो सपोर्ट करते थे, बच्चों को पीछे देखा करते थे। जब भी उनकी छुट्टी होती थी, जब भी मुझे कोई इवेंट में जाना होता था वो छुट्टी भी ले लिया करते थे। बट फिर भी पैसा मांगना मुझे शर्म आया, तो मुझे लगा कि मैंने सर को बोल दिया मुझे 2500 रुपये आप उधार दे दो, अगले महीने पे आउट आएगा तो मैं आपको वापस कर दूंगी। इसलिए मैंने BLC अटेंड करी, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस कैसे निकलता है उसको समझा।
और वहां से मेरा विजन और क्लियर हो गया कि यहाँ से सच में बड़ी इनकम आ सकती है। फ्रेंड्स, क्यों बता रही हूँ मैं आपको ये स्टोरी? 2017 और 2021 एक पल पीछे नहीं हटे, एक पल पीछे नहीं सोचा कि हम लोग इसको क्यों करें। क्यों मन में नहीं आया, कभी भी कदम पीछे नहीं गए, तो आज हम सफल हैं। जितने हेल्थ इशू मेरे साथ आते हैं, भगवान करे वो किसी के साथ ना आए, इतने हेल्थ इशू के बाद भी मैं इस बिजनेस को कर पा रही हूँ। आप समझ रहे होंगे 2019 के अंदर में मेरे हस्बैंड ने अपनी जॉब को छोड़ के फुल टाइम वेस्टिज अडॉप्ट कर लिया था। आप समझ सकते हैं कि 2019 के बाद में यदि 2020 में जब कोरोना आया था तो हमारी स्थिति जीरो हो जाती। बट ये प्लेटफॉर्म ऐसा था दोस्तों कि हम यहाँ पे टिके रहे, हम यहाँ पे खड़े रहे। ये हमारे लिए वो पिलर था जो कभी डगमगाया नहीं। इंसान डगमगा जाते हैं, रिश्तेदार डगमगा जाते हैं जब आपको परेशानी होती है, तो वो पैसे नहीं दे सकते आपको। क्यों? क्योंकि उनको लगता है हम सिंपैथी जगाएंगे तो सामने वाला पैसे ना मांग ले, तो वो हमें सिंपैथी भी नहीं दिखाता। आप समझ सकते हैं, ये वो पिलर था जिसने हमेशा सिंपैथी भी दिखाई और हमें पैसिव इनकम को बताया। मैं आज जिंदा हूँ तो आपको बता पा रही हूँ कि पैसिव इनकम क्या होती है। मेरी इनकम लाख रुपए आपको पता ही है। 2019 में मैंने अपने चेक को लाख रुपए क्रॉस अप्रॉक्स लाख रुपए पहुंच गई थी। और लाख रुपए पहुंचने के बाद ऐसा नहीं रहा कि वो लाख ही रहा, वो थोड़ा कम भी हुआ, ज्यादा भी हुआ। बिजनेस यही होता है कि अप एंड डाउन रहता है। बट मेरे घर में जो भी इनकम आ रही है वो मेरे परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त है। मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, हम लोग उस इनकम से पल रहे हैं। लॉकडाउन में भी हम पल पा रहे हैं। क्यों? क्लियर था, फोकस था कि आज हम लोग कर रहे हैं तो कल को ये पैसिव इनकम नहीं होने पर बच्चों को एज इट इज आएगी। बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, बच्चे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। फ्रेंड्स, ये इसलिए हो पाया क्योंकि मीटिंग, ट्रेनिंग, इवेंट और साथ में फॉलो अप हमेशा रखा। जो अपलाइन बोलते थे एज ए टीम में फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो ये हो पाया। ये थी मेरी स्टोरी और मैं इसको आज इसलिए आपको बता रही थी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आज आपके सपने हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 2 साल से बिजनेस कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, 2 महीने से कर रहे हैं, 10 महीने से करते हैं, पर समझ रहे हैं आप सक्सेस क्यों नहीं आ रही? सक्सेस इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट करना नहीं सीखा। इवेंट में आ रहे हो, ट्रेनिंग में आ रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो, पर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, जहां पे जाके आप स्टक हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि आगे क्या करूं। फ्रेंड्स, इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले आप अपलाइन से टाइम मैनेजमेंट सीखिए कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। ये टाइम मैनेजमेंट मैंने अपनी अपलाइन से सीखा। अंजू मैम मेरी अपलाइन है, पीसी डब्ल्यू सर मेरी अपलाइन है। एज ए लेडी हम उनको फॉलो करते हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं अंजू मैम और से पहले मैं इस फील्ड के अंदर में थी, बट उनके आने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी उनसे। सुबह से शाम तक की जर्नी में मीटिंग कैसे करते हैं और फैमिली कैसे देखते हैं, वो 2 काम मैंने भी करे। आपको बताना चाहूँगी वो काम क्या करने थे। मैं अर्ली मॉर्निंग उठती थी, मतलब बच्चे और हस्बैंड बेड पे होते थे, मैं उठ के सारा काम खत्म कर देती थी। 8:30 बजे यदि CNT वाला दिन है तो मैं CNT पहुंच जाती थी, और यदि मेरी कोई मीटिंग है 10 बजे की तो मैं सारे काम निपटा के हस्बैंड का टिफिन ऑफिस के लिए पैक करके बच्चों को स्कूल भेज के अपनी 10 बजे मीटिंग में जाती थी, और 1, सवा 1 और 1:30 बजे के बीच में घर वापस आती थी। मैं कहीं भी हूँ, मैं 1:30 बजे तक कोशिश करती थी कि मैं घर वापस आ जाऊँ। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए दिन का लंच प्रिपेयर करना होता था। मेरे बच्चे 2:30 बजे स्कूल से आते थे, तब तक मैं उनका लंच प्रिपेयर करती थी, उनको खाना खिलाती थी, उनको सुला देती थी। 4 बजे वो उठ के दूध पीते थे और उसके बाद मैं फिर मीटिंग के लिए जाती थी। उसके बाद मैं 7 बजे घर आती थी और फिर उनका डिनर प्रिपेयर करती थी, और फिर उनकी पढ़ाई में उन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया, उनको होमवर्क क्या बचा हुआ है वो देखती थी। और शाम को उनके 9 बजे उनको डिनर खिलाने के बाद, उनको लिटाने के बाद मैं फिर फॉलो अप करती थी अगले दिन किसके पास जाना है, किसके पास अपनी अप्रोच कौन सी है और किसको बताना है। मैंने ये करा और ये मैंने अपलाइन से सीखा था, तो मैं ये कर पाई।
और उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को भी टाइम दिया, अपने बच्चों को टाइम दिया, हस्बैंड को टाइम दिया और बिजनेस को भी टाइम दिया, इसलिए सफलता मिल गई। आप लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, लॉकडाउन है, लोग सोचते हैं 2 बजे सोएंगे, 12 बजे सोएंगे, 3 बजे सोएंगे, क्या फर्क पड़ता है, सुबह काम ही क्या होता है, क्योंकि विजन क्लियर नहीं है। हमारा विजन क्लियर है, मेरा विजन क्लियर है। मुझे पता है कि मैंने सुबह 7 बजे योगा वाला काम करना है, योगा करना है, तो मैं 6:15 बजे उठ के अपने और सारे काम निपटा के 7 बजे योगा करने बैठ जाती हूँ। 8 बजे मैं योगा से उठती हूँ, तो उसके बाद 9:30 बजे तक मैं अपनी जितने काम होते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना, नाश्ता तैयार करना, बच्चे को उठाना, उनको नहलाना, सारे काम 10:30 तक खत्म करके बच्चों को उनका होमवर्क देकर 11 बजे आपके पास होती हूँ। आप भी तो होते हैं, राइट। उसके बाद अगेन 12:30 तक हम लोग साथ होते हैं, तो उसके बाद लंच प्रिपेयर होता है। देन लंच प्रिपेयर होने के बाद में जो लंच का टाइम होता है ना, 1 से लेकर 4 बजे तक, वो मैं अपने सीखने में, अपनी नॉलेज को बढ़ाने में और फॉलोअप करने में निकालती हूँ। अगेन शाम को 5 बजे मैं आप लोगों के पास होती हूँ। शाम को 5 से 6, 6:30 जो टाइम भी बचता है, वो टाइम के बाद जो टाइम मेरे पास बचेगा वो मेरा डिनर प्रिपेयर होता है और साथ में फॉलो अप होता है। कान में हैंड फ्री ऐसी होती है, फोन दाएं बाएं रख दिया, कॉल कर दिया और बात करते रह गए और अपने काम निपटाते रहे। फ्रेंड्स, मेरे सपने बड़े हैं और आपके सपने मेरे से बड़े हैं, क्योंकि मैंने आपको सपना दिखाया है कि आप यहाँ से लाख रुपए की इनकम कमा सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो आपको लाख रुपए की इनकम देगा, बट कब देगा? जब आप मीटिंग ट्रेनिंग का पार्ट बनते हैं। मीटिंग ट्रेनिंग जो सीखा होता है वो अपनी टीम को सिखाते हैं, और जो टीम को सिखाया है और जो टीम के पास में गया है उसको फॉलो अप करते हैं। और इन तीन कामों के लिए आपको सबसे बड़ा काम करना होगा टाइम मैनेजमेंट। जिसके पास टाइम मैनेजमेंट होता है उसके पास दुनिया होती है। यदि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो एक दिन हार जाएंगे। जब आपके पास 15-16 ग्रुप होंगे तो किसको टाइम दो, किसको नहीं दो, कहाँ से नए लोग लाऊं, सब कुछ जीरो है ना। माइंड सन, फिर टेंशन, फिर हाइपर टेंशन, वो सब नहीं चाहिए, चिल है ना, राइट। तो आज मैं इसी मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच में आई थी कि मुझे लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं मेरी ट्रेनिंग देने का फायदा तब है जब हम इसको कुछ बड़ा कर पाएं, जब हम कुछ सीख पाएं और जब हम समझ पाएं कि हमें इस बिजनेस में यदि हम आए हैं तो बहुत कुछ बड़ा करने आए हैं। 2021 और लोग बोले 2022 में भी कोरोना आएगा, पर आज हम सफल हैं। इसके लिए थैंकफुल हूँ अपनी अपलाइन का, मिस्टर DC डबराल सर और अंजू मैम का, PC डबराल सर का, उनकी एजुकेशन के माध्यम से हम तक यहाँ तक पहुँचे। और मैं आप लोगों से विनम्र प्रार्थना करती हूँ, जितना हम सीखते हैं, जितना हम बताते हैं, कम से कम 1 घंटा प्लीज कॉलिंग पे अपना समय दें। अपने पुराने लोगों से बात करें, नए लोगों की लिस्ट बनाएं, नए लोगों से बात करें, सीखें और सिखाएं। बस ये 2 काम टाइम मैनेजमेंट के साथ भी कर लेंगे तो एक दिन आपका भी चेक 1 लाख रुपए क्रॉस कर जाएगा। और वो दिन दूर नहीं, वो शायद दिन 2021 दिसंबर हो या 2022 दिसंबर हो। जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे अपने टाइम को मैनेज करने के लिए, अपने टीम को फॉलो अप करने के लिए, उतनी जल्दी इनकम आपके पास होगी। सॉरी यदि आज आपको मेरी कोई बात बुरी लग गई हो या दिल पे कोई बात लग गई तो उसके लिए मैं आपसे विनम्र फिर से सॉरी बोलती हूँ। पर मेरा मतलब आपको दुख देना नहीं था या आपकी कोई बात को हर्ट करना था। सिर्फ मेरा मकसद ये था कि मेरी स्टोरी से शायद आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएं और जो गलती आप कर रहे हो प्लीज वो गलती दोबारा न दोहराएं। और विद यू, थैंक यू, विश यू वेल्थ और सॉरी अगेन।